हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रघुराज नॉलेज प्रोवाइडर में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। तो आपसे रेगुलर वीडियो आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए जो छात्र हैं। चलो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? देखो, इंडिया का कोई प्रदेश है जो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है उसकी रेखा। तो सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है इंडिया का जो तीनों से मिलती है। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा सिक्किम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी मतलब ईस्ट में जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कोकोमंडल नाम से जाना जाता है। भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की टोटल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध जो है, बांध नदी में बनाया जाता है क्योंकि पानी कंट्रोल किया जा सके, और पानी को कंट्रोल करके वहीं से कहीं बिजली बनता है, उसे भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर नहर वहर में कंट्रोल करके भेजा जाता है। तो जो जवाहर सागर बांध है वो हमारे चंबल नदी पर स्थित है, वहीं पर बना है। मतलब शांति घाटी स्थित है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? तो किस राज्य में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की मतलब जितना पुरुष है वहाँ पे, उससे ज़्यादा किसमें स्त्रियों से कम है? ठीक है, तो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है उस प्रदेश में। तो कौन सा प्रदेश है? केरल। भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म नवनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म नवनी सिनेमा कौन है? राजा हरिश्चंद्र है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो बता दें, जो राजस्थान ही इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा राज्य है, और वहाँ गर्मी भी बहुत होती है क्योंकि वहाँ रेत ज़्यादा है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे मरुस्थलीय मतलब रेत जो भी बताए ना, रेत वेत होता है, और मतलब पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। तो राजस्थान हो गया। 12वां क्वेश्चन, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह उसे बोलते हैं जहाँ शिप मतलब पानी जहाज का आना जाना लगा होता है। जैसे रेलवे स्टेशन में रेल जाते जाता है, और एयरपोर्ट में हवाई जहाज़, वैसे ही जो बंदरगाह है वहाँ पे पानी जहाज़ जो आना जाना करते हैं वहीं से। ठीक है, तो कांडला का जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? प्राकृतिक मतलब कृत्रिम लोग नहीं बनाए, मतलब आदमी लोग उसको नहीं बनाए, वो प्रकृति से बना है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। असम लिखा है लेकिन वो असम है ना। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? मतलब मार्ग बदलने वाला जो टेढ़ा मेढ़ा जाता है नदी, सबसे पूछ रहा है वही को। तो कोसी जो नदी है वो बहुत अपना मार्ग बदलती है, इसलिए इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ये हर साल बाढ़ के कारण यही बनता है सबसे ज़्यादा इंडिया में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक इस बच्चे को भी पता होगा, नहीं पता हो तो पता कर लें। हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुई? जो भारतीय संविधान है भारत में पूर्ण रूप से मतलब पूरा लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन गांधी जी का है। राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता हैदराबाद को कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाज़ा किससे संबंधित है? बुलंद दरवाज़ा हमारे फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर जो थे ना राजा, उसके द्वारा वो बनाया गया था। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।